श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तगणों, आज सुनेंगे आहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सभी बहुएं घर की लिपाई पोताई के लिए जंगल में मिट्टी लेने गई। वह साथ ही उनकी ननद भी चली गई। वहाँ शाहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू माता का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोई एक कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने एक एक करके मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन के भीतर ही मर जाता। सब देखकर साहूकारनी और उसकी 6 बड़ी बहुएं छोटी बहू से थोड़ी घृणा करने लगी। उसे अलग घर में रहने के लिए पटक दिया गया। वहीं खाने पीने के लिए दिया जाता था। एक दिन एक गौ माता आई। उनके पैर में एक सूल चुभी हुई थी। गौ माता की सूल साहूकार की बहू ने निकाल दी। तब गौ माता बोली कि बेटी, तूने तो मेरा दर्द कम कर दिया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, बोल क्या मांगती है। तब साहूकार की छोटी बहू रोने लगी और कहा, माता क्या मांगूं, मेरी कोख तो शाहू माता ने बांध रखी है, इसलिए मेरे कोई भी बेटा बेटी नहीं है। तब गौ माता ने कहा कि बेटी, तू सुरही गाय की सेवा कर और वह शाहू माता की भाईली हैं, वह तेरी कोख खुलवाने में तेरी सहायता अवश्य करेंगी। तब साहूकार की छोटी बहू सुरही गाय के नीचे रोज साफ सफाई कर आती और सुबह उठते ही जल्दी जाकर करती। इसलिए एक दिन सुरही गाय कहने लगी कि यह कौन है जो मेरे नीचे साफ सफाई करके जाती है, वह भी इतनी सुबह जल्दी। सुरही गाय ने कहा कि आज मैं देखूंगी कौन साफ सफाई करता है। एक दिन गौ माता ने कहा कि बेटी, तू वहाँ भी कुछ सूल बिछा दे जो कि सुरही गाय के चुभेगी और तू निकाल देना। तब वह तुमसे पूछेगी, तब तुम उनको बताना कि तुम्हें क्या चाहिए। कार की बहू ऐसा ही करती है। सुरही गाय के नीचे कुछ सूल गिरा आती है। वहाँ सूल गिरी होने के कारण सुरही गाय के पैर में सूल चुभ जाती है। तभी साहूकार की छोटी बहू जाकर उस सूल को निकाल देती है। तब सुरही माता पूछती हैं, बेटी, तूने तो मेरा दर्द कम किया है, बोल तू क्या मांगती है, जो तू मांगे मैं तुझे वही दूंगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि माता, तुम्हारी बाहेली शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी है, इसलिए मेरे कोई संतान नहीं है, तो हे माता, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे के करीब जाने से बचाया है। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन के बाद आई है,
फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो माता तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सब सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 आहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो। जाओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारा भरने वाले सबकी संतान की रक्षा करना होई माता।